नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और ये जो चेहरे पे आप मुस्कुराहट देख रहे हैं उसका रीज़न यही है कि टिगुआन आर लाइन में मैं बैठा हुआ हूँ। एंड जब मुंबई में लॉन्च हुआ था आशीष गुप्ता जी के साथ जब मुलाकात भी हुई थी व्हेन ही वाज इन VW इंडिया, तो उस दिन होता क्या है, रश होता है, मैं अच्छे से वॉक अराउंड भी नहीं कर पाया और ड्राइव रिव्यू तो वैसे भी उससे पहले जो है वो हो चुके थे, जो एक मीडिया ड्राइव थी। गोल्फ के इवेंट पे मैं किसी कारणवश जा नहीं सका क्योंकि एल्ट्रॉस के साथ मेरी डेट्स जो है वो मैच कर गई। एंड सम वॉट आई प्रेफर्ड एल्ट्रॉस क्योंकि वो एक मास मार्केट प्रोडक्ट है और इतने ज़्यादा दिन मैं घर से बाहर होना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था। बट आई हैव रिक्वेस्टेड VW इंडिया कि गोल्फ भी अगर मिल जाए ऐसे लुधियाना में चलाने को तो एक सपना सच होने वाली बात हो जाएगी। बट थैंकफुली वी हैव टिगुआन आर लाइन विद अस। जैसे कुछ पोस्ट्स आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे एंड यूट्यूब पे कि वी आर ड्राइविंग दिस कार फॉर लास्ट 3-4 डेज, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 150 किलोमीटर्स के आसपास ही चलाई है। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बिकॉज 20-30 किलोमीटर की रोज़ मैं ड्राइव जो है वो शाम को करता हूँ काम के बाद थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। एंड आई प्रेफर्ड दिस ओवर एनीथिंग एल्स बिकॉज इट वॉज विद अस। एंड देखिए, वॉक अराउंड वैसे आप देख चुके हैं बट अभी एक स्वीट सा ड्राइव रिव्यू करेंगे कि रियल टाइम में कैसी है ये गाड़ी। और यस, इट्स आर लाइन मीन्स परफॉर्मेंस, बट आप प्लीज़ ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं आपको टॉप स्पीड करके दिखाने वाला हूँ या जो सिटी स्पीड लिमिट्स हैं या हाईवे स्पीड लिमिट्स हैं वो मैं क्रॉस करूँगा। इट्स नॉट लाइक दैट। एक नॉर्मल ड्राइवर अगर आप हो, अगर आप लेते हो ये कार इवन फॉर परफॉर्मेंस, फॉर क्विक ओवरटेकिंग टू रीच अप टू 120-130, तो वो कैसा आपको महसूस होगा एंड व्हाट ऑल आर द क्वालिटीज़ और क्या इस गाड़ी को स्पेशल बनाता है अगर ये 49 लाख प्राइस पॉइंट पे आ रही है, विच मीन्स इट इज़ काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इनकी खुद की ही Q3 BMW की X1 जिसमें 3 सिलेंडर पेट्रोल है और डीजल 4 सिलेंडर है। एंड मर्सिडीज़ की आई बिलीव अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो GLA 200 जिसमें 1.3 या 1.4 लीटर इंजन है 4 सिलेंडर, और वो दोनों कार्स BMW एंड GLA वो ऑल व्हील ड्राइव भी नहीं है। तो बेसिकली 5 सीटर में इसका असली कंपेटिटर अगर कोई है तो वो एक तो टूजॉन हो सकती है बट उसमें टर्बोचार्ज नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ग्लोबल व्हीकल एज अ Q3 हो सकता है जिसका नया वर्जन भी अभी हमने देखा है कि कुछ दिन पहले पिक्चर्स जो है वो आ चुकी हैं। तो इट्स लाइक आउटगोइंग Q3 के साथ इसका एक कंपटीशन है। यस, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पुरानी टिगुआन एक 39 लाख के आसपास प्राइस पॉइंट पे आती थी, इस पे हैवी डिस्काउंट्स के साथ VW उसको बेचता था। ठीक नंबर्स में बिकती थी वो, कभी 60 कभी 120, एंड आई बिलीव इट वाज CKD। तो वो एक डेफिनेटली एक सोबर डिज़ाइन था, सिंपल बिल्कुल उसकी लाइंस थी, टाइमलेस लुक्स थी। आज की डेट में भी जब कोई 2016-17 की भी मैं टिगुआन देखता हूँ तो एक वो फील आती है कि यस, ये जो ऑडी बनाने वाले डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने डिज़ाइन की है। बट विद दिस टिगुआन आई हैव नोटिस्ड कि जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो स्ट्रेट लाइंस की जगह अभी थोड़े से कर्व्स आ गए हैं, थोड़ा सा फ्लो आ गया है डिज़ाइन में, विच इज़ लाइक ये कह सकते हैं कि मुझे तो ये पर्सनली ऐसा लग रहा है कि पोर्शा की डिज़ाइन लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी इसमें जेल इन करने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है कि एक लार्जर ऑडियंस को अभी टारगेट करने के लिए इस टिगुआन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है। अगर आप गाड़ी को देखते रहेंगे ना तो यस, यू विल फील लाइक कि यार ये टाइमलेस है कि नहीं है, बट इवेंचुअली इफ़ यू लुक एट ईच एंड एवरी एलिमेंट, फ्रंट से, साइड से, रियर से, और जितनी देर आपके पास ये रहेगी तो यू विल फील लाइक यार गाड़ी है तो बहुत सुंदर। मतलब अपनी कॉलोनी में मैं रोज़ 3-4 जानबूझ के थोड़े से गाने ऊंचे लगा के गेड़ी जो है अपनी कॉलोनी में मारता हूँ, और इट्स अ लुकर, एवरीबडी लुक्स एट इट। और हाईवेज पे भी कितनी बार हुआ है कि कोई कार मेरे साथ में आके लगी और साथ साथ ही जा रही है, फिर पीछे होगी और साथ साथ ही जा रही है, विच वॉज नॉट द केस विद पुरानी वाली टिगुआन, क्योंकि वो थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता था कि वो 40+ कस्टमर जो है उनको जो एक एलिगेंस, जो एक सॉबरनेस चाहिए होती है वो उसमें थी, तो उसमें स्पोर्टी एलिमेंट बिल्कुल नहीं था। तो शायद इस बात का VW के डिज़ाइनर्स ने गुस्सा कर लिया है एंड इसमें स्पोर्टीनेस, इसमें यूथफुलनेस जो है ना पर्टिकुलरली टिगुआन आर लाइन में वो भर भर के दे दी है। मतलब इट शुड नॉट बी नेम्ड एज टिगुआन, इट शुड बी नेम्ड समथिंग एल्स, बिकॉज ना केवल फ्रॉम इनसाइड बट फ्रॉम आउटसाइड इट इज़ टू यूथफुल। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 20 साल से लेके 40-45 तक भी हो तो ये गाड़ी आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाली है। इट लुक्स मैसिव, द साइज इज़ वेरी नाइस। एक रोड प्रेजेंस वाली जो चीज़, ये एक कंट्रोवर्शियल वैसे टर्म है रोड प्रेजेंस, बट स्टिल अगर आपको बड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो इट लुक्स मैसिव। मतलब ये इतनी बड़ी है, इतनी चौड़ी है कि मेरा एक रेगुलर रूट है कि मैं गिल विलेज से होके हाईवेज पे पहुंचता हूँ।
बट विद दिस कार पहली बार ऐसे हुआ है, मैंने हाइलक्स भी वहाँ पे ड्राइव की हुई है, बट इसके लिए इसकी विड्थ को लेके मुझे थोड़ा सा वॉचफुल रहना होता है, जिसमें इनके जो फ्रंट सेंसर्स हैं या साइड पे जो सेंसर्स हैं दे कम इन हैंडी, बिकॉज 360 डिग्री कैमरा इसमें नहीं है। और बाकी अगर इंटीरियर की मैं बात कर लूँ तो स्टीयरिंग इज समथिंग टू डाई फॉर, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इट्स वेरी मीटी टू होल्ड। और ये जो डायल्स आप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि रेड ही आपको दिखेंगे। तो पहली बात तो इसके आप व्यूज़ जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, तो मुझे ये पर्टिकुलरली ये थोड़ा सा ये भी अच्छा है वैसे, बट आई लाइक दिस वन बिकॉज मुझे कितने पे आइडलिंग हो रही है, जैसे अभी 800 आरपीएम पे आइडलिंग हो रही है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। बिकॉज इसमें जब कोई ट्रक, साइकिल या कुछ भी चीज़ आती है तो ये बना आ जाता है, आपकी गाड़ी मूव करती रहती है, लेन की जो पट्टी रहती है वो भी आपको दिखती रहती है। और अगर आप देख पा रहे हैं, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, तो इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी है, वो फिजिकल वाला नहीं, बट इट्स लाइक समथिंग इज़ गोइंग फ्रॉम दिस एरिया, तो इसमें आपको दूर वहाँ पे दिख रहा है। बट क्योंकि मैंने पोलराइज्ड सनग्लासेस लगाए हुए हैं तो वो थोड़ा सा डिम हो गया एज़ कम्पेयर टू व्हाट जो मैं जैसे कल चला रहा था बिना उसके। तो ये कुछ ऐसा है, एंड अगर आप ये करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट इससे कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन मैप्स एंड लाइक दिस, मैं इसको यहाँ पे ये वाले को रख लेता हूँ, राइट। तो डायल्स आप रेड देख रहे हैं, मुझे इसको देख के Q5 की याद आ गई, बट वी कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर, जो भी इसमें कलर्स हैं। तो अभी जैसे मैंने ये वाले कलर्स, मैं इसको ये कर देता हूँ, तो होता क्या है, ना केवल जो ये सारा एरिया है, ये अभी तो इट्स डे टाइम तो वी कैनॉट सी एलईडी पैनल बीइंग लिट अप, बट अभी ये ब्लू है और रात को बहुत सुंदर लगता है। और इस वाले पर्टिकुलर एरिया में भी वो चीज़ जो कलर है वो डॉट डॉट्स वो वाले एक्टिव हो जाते हैं। एंड अगर आप डायल भी देखें अभी तो वो भी जो मैंने कलर सेलेक्ट किया है वो वाला हो गया। बाकी इस स्क्रीन में 15 इंचज़ की स्क्रीन है, काफ़ी इट इज़ इन योर फेस बिकॉज बटन्स वगैरह बहुत कम है। इवन स्टार्ट इंजन बटन है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है, और इसको जब मैं प्रेस करता हूँ तो मोड्स वाला ये बन जाता है, इसमें ये मैं मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं कंफर्ट में इसको डाल दूंगा, ये देखिए। एंड इफ़ आई प्रेस इट लाइक दिस तो वॉल्यूम जो है वो आ जाता है। बट इसके अलावा कोई और बटन्स जो हैं वो ऐसे फिजिकल नहीं है। बट येस, वन टच अप डाउन विंडोज़ हैं, लॉक अनलॉक, वेरी नाइस क्वालिटी, जिसमें वॉक अराउंड में सारा कवर किया गया है। वन टच अप डाउन के साथ साथ ये एंटी पिंच भी हैं, बाकी ये सारे भी इसमें लाइट्स वगैरह हैं। एंड ये जो गियर लीवर है अभी इट्स लाइक दिस, आपको ट्विस्ट करना होता है टू गेट इनटू द डी मोड। अभी जैसे आर में आ गया और मैं हल्का सा अगर करूँगा तो एन में चला जाएगा। एस डालना है तो आपको 2 बार इसको ट्विस्ट करना पड़ेगा, तो मैं वापस एन में डाल देता हूँ। और पार्किंग ब्रेक अगर आपने दबानी है तो यहाँ पे ब्रेक नहीं, सॉरी, पार्किंग मोड, तो पार्किंग मोड अभी ये ऑन है। थोड़ी सी बुरी चीज़ मुझे क्या लगी, आई वॉज सर्चिंग फॉर दैट ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो होता रहता है, तो मुझे आई वॉज लाइक यार बटन कहाँ है उसका, बिकॉज वो चीज़ मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है। तो अगर आप देखें ये स्क्रीन में क्या है, ये चीज़, ये वाली पट्टी, ये बार और ये बार, ये है डेडिकेटेड। तो जिसमें अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये देखिए, मैं स्टार्ट स्टॉप जो है इसको अभी ऑफ कर देता हूँ। बाकी ये चीज़ें भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इवन ऑटो होल्ड का भी बटन नहीं है, वो भी ऐसे टच बेस्ड है। दूसरी चीज़ मैं क्या अभी जाऊँगा, देखिए ये असिस्ट में क्या है, आपके एडैस के फीचर्स हैं, जिसमें मैं लेन असिस्ट को अभी ऑफ कर रहा हूँ और बाकी चीज़ों को मैं ऑन ही रहने दे रहा हूँ। थोड़ी सी ये एग्रेसिव है, तो मुझे आई जस्ट वांट टू सी कि इसकी जो सेटिंग है वो मैं उसको, इसमें वो चीज़ मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि उसमें मैं लेट सेटिंग इसमें कर दूँ, तो वो मेरी टी रॉक में है, इसमें आई कांट सी, मे बी आई नीड टू गो इनसाइड अ लिटिल मोर। बाकी ये कुछ और फीचर्स हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ड्राउजीनेस मोनीटर, अटेंशन मोनीटर, तो ये एडैस के कुछ और फीचर्स है। बाकी ये आप जो ORVM देख रहे हैं, इसमें लेफ़्ट साइड में ये पर्टिकुलर एरिया एक लाइट है, जब भी कोई पीछे से आता है तो ये लाइट बहुत बढ़िया तरीके से जगती है, काफ़ी आपको अलर्ट कर देती है ताकि आप दरवाज़ा खोलने के समय अलर्ट हो जाए। बाकी लुक्स कैबिन की आप देख पा रहे हैं, अगेन इट इज़ नॉट समथिंग टाइमलेस एज वी हैव सीन विद ओल्डर टिगुआन, बट ये हर किसी को पसंद आएगा, हर एज के बंदे को पसंद आएगा, बिकॉज काफ़ी एक 180 डिग्रीज बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि चेंज है। यू सिट इनसाइड द कैबिन, इट डेफिनेटली फील्स रिच। और स्पीकर्स कितने हैं वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एंड जो स्पीकर्स की आवाज़ है वो बहुत अच्छी है। बाकी एक अच्छी चीज़ जो इनकी कार्स में मुझे लगती है, जो महंगी कार्स वॉक्सवैगन की रहती हैं, स्कॉडा की रहती है, उसमें ये फेल्ट लाइनिंग देखिए दी गई है ताकि आपकी बॉटल जो है वो रटल ना करे। ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं और ये काफ़ी डीप है पॉकेट ये वाली। और बाकी ये स्टिचिंग, द ओवरऑल मटेरियल्स फील्स वेरी रिच। बट ये थोड़ा सा
बेहतर हो सकता था, थोड़ा सा प्लास्टिक की जगह पे जैसे Q3 में हम देखते हैं कि लेदर है, वही चीज़ अगर होती तो और अच्छा होता। AC इज़ एक्सीलेंट थैंक्स टू 2.0 टर्बोचार्ज्ड 320 Nm का टॉर्क और 204 bhp आई बिलीव। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इफ दीज नंबर्स आर इनकरेक्ट। बाकी ये इसी में आपके इंडिकेटर्स हैं और इसी में आपके वॉशर वाइपर फ्रंट एंड रियर जो है वो है। और ये बेजल लेस काइंड ऑफ IRVM आप देख पा रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी टच बेस्ड है, ये देखिए टच किया ऑन ऑफ है ना। और मैं इसको छेड़ूंगा नहीं ये, क्योंकि मेरा एक कैमरा लगा हुआ है, बट इस पर आप यू जस्ट नीड टू स्लाइड, तो जो आपकी सनरूफ है वो ऑन ऑफ या एक तरीके की जो स्लाइड इन स्लाइड आउट होती है, ये दोनों ऐसे ऐसे करके। बाकी जो UK का R-Line वेरिएंट है उसमें सनग्लास होल्डर है, इसमें नहीं है। तो हो सकता है उसमें, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ ना हो, मैंने कार वाव का जब रिव्यू देखा। बाकी इट्स अ बमर दैट इन दिस कार यू आर नॉट गेटिंग इलेक्ट्रिक सीट्स, बट थैंकफुली एक अच्छी चीज़ लगी मुझे इसमें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी, कि मसाज फंक्शन इज़ वेरी नाइस। जैसे पर्टिकुलरली मुझे ये वेव्स वाला सबसे अच्छा लगा, और इसकी इंटेंसिटी अगर आप थोड़ी सी यहाँ तक रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज अदरवाइज़ वो बहुत ऐसे लगता है कि ज़ोर से जैसे टैप कर रही है। और ये दोनों तरफ है, फ्रंट और ड्राइवर। मैं ड्राइवर का करके इसको वेव्स पे ऐसे स्टार्ट करूँगा तो वो होना शुरू हो जाएगी। अभी स्टार्ट होना शुरू हो गई है, तो इंटेंसिटी में थोड़ी सी कम कर देता हूँ, बट आई जस्ट स्टॉप इट फॉर नाउ। तो ये यहाँ पे मैं वापस आ गया। तो एज यू कैन सी दीज आर ऑप्शंस। ऐप कनेक्ट में वायरलेस मैंने एप्पल अपना जो फ़ोन है वो कनेक्ट किया था, बट बीच बीच में एक दो बार वो डिसकनेक्ट भी हो गया अपने आप। तो आई डोंट नो व्हाई इट वाज हैपनिंग, आई सीरियसली डोंट नो। तो फिर मुझे वो ब्लूटूथ के साथ रेगुलर कनेक्ट करके ही मैंने जो है अपने सॉन्ग्स वगैरह सुने। बहुत ज़्यादा तो मैं इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया। ये हम देख चुके हैं कि ये सारा जो एम्बियंट लाइटिंग है ये यहाँ पे भी है, नीचे यहाँ पे भी जो एम्बियंट लाइटिंग की पट्टी है वो है। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अगेन दीज आर अडास सिस्टम। तो इसके अलावा वी हैव सच स्टफ, बट थैंकफुली जो AC के कंट्रोल्स हैं वो डेडिकेटेड नीचे हैं, एंड ये जो ऊपर है इट्स वेरी एक्सेसिबल। कि गाड़ी की सेटिंग आपने करनी है तो इसलिए पार्किंग स्पॉट्स अगर आपको दिखती है तो वो आप अगर दबाएंगे तो ऑटो पार्क इससे आप कर सकते हैं। बाकी मोड्स जैसे हमने बात की, हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट है ना। तो ये उस हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल मोड है इसमें आप अपना जो डायनामिक चैसी कंट्रोल है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो सस्पेंशन है वो कितनी सॉफ्ट रहे वो आप कर सकते हैं। कंफर्ट जैसे यहाँ पे है, स्पोर्ट में थोड़ी सी और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, मुझे तो कंफर्ट में ही काफ़ी हार्ड लग रही है। तो अगर मैं अपने हिसाब से इंडिविजुअल सेटिंग में करूँगा तो मैं इसको 2 की जगह पे 3 पे रखना पसंद करूँगा, बट अभी मैं रेगुलर कंफर्ट मोड में ही इसको कर देता हूँ। तो वी आर इन द कंफर्ट मोड राइट नाउ। ये मसाज के लिए है, और यहाँ से आई बिलीव जो आपके हीटिंग सीट्स है वो ऑन हो जाएंगी। AC की सेटिंग्स अगर आपने डिटेल में खोलनी है तो ये क्लाइमेट में मैं क्लिक करूँगा तो सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। फ़ैन की स्पीड पर थोड़ी सी और कम कर देता हूँ, बट अदरवाइज़ ये जो है आपके यहाँ पे स्लाइड इन करके आप फ़ैन की और टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इट टेक्स टाइम टू गेट यूज टू इट। बाकी वही अपने पास सारा ये स्लोमो के साथ। थैंकफुली वी हैव 9 एयरबैग्स इन दिस कार, एंड जो सीट बेल्ट है वो एडजस्टेबल है। जो ये पर्टिकुलर सीट्स हैं, मुझे याद नहीं है कि इतनी कंफर्टेबल सीट्स मैंने आज तक किसी और गाड़ी में इस्तेमाल की हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि कल ये गाड़ी धूप पे खड़ी रही, बट बिल्कुल भी इसकी जो ये फैब्रिक सीट्स हैं ये गर्म नहीं हुई, और इन पर्सन दे लुक्स वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल। द पॉल्स्टरिंग इज सुपर्ब, और आपको मसाज फंक्शन दिया गया है दैट मेक्स इट इवन बेटर। ये थोड़ा सा मेरा बैग पड़ा हुआ है, बट एक अच्छी चीज़ ये है कि फ्रंट में भी आपको आइसोफिक्स के पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, चाइल्ड सीट फिट कर सकते हैं, और इस तरफ अगर मूव कर देंगे तो दैट विल बी सेफर। और एयर बैग जो है आप वहाँ से ऑफ कर दीजिए। बाकी आइसोफिक्स के जो पॉइंट्स हैं वो पीछे भी हैं, 2 सीट्स आप फिट कर सकते हैं, और 3 पैसेंजर्स बहुत आराम से इसमें बैठ सकते हैं। तो और डिटेल में अगर आप देखना चाहेंगे तो वॉक अराउंड आप देख सकते हैं। बाकी ये वायरलेस चार्जिंग के लिए है। ये एक ट्रे है जहाँ पे मैंने अपनी चाबी रखी हुई है, और ये कुछ और स्टोरेज स्पेसेस हैं। ये हाइट एडजस्टेबल, इसमें आपको आर्मरेस्ट दिया गया है फ्रंट में, और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ये ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पे आपको कुछ और स्टोरेज स्पेसेस हैं। 12 वोल्ट की यहाँ पे सॉकेट है, और ये चीज़ जो है ये निकल जाती है, इसको आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वन इज़ मिसिंग, आई डोंट नो वेयर इज़ दैट। ये गाड़ी मुझे ऐसी ही मिली है, तो ये कुछ है, और ये भी सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, ये प्लास्टिक है। AC वेंट्स, ब्रश्ड क्रोम,
So quality overall is extremely nice. So let's get started with the drive review. तो सीट क्योंकि थोड़ी मैनुअली एडजस्ट आपको करनी होगी, सो आई थिंक वी आर गुड. ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट भी है, इसको भी थोड़ा सा मैं अंदर कर लेता हूँ. मुझे पर्सनली ये जो डैशबोर्ड है थोड़ा सा आर्म से ऊंचा लगा, बट थैंकफुली जो स्क्रीन है वो पॉपअप बहुत ज़्यादा ऊपर को नहीं कर रही और थोड़ी सी टेढ़ी है ड्राइवर की तरफ फॉर द ईजी एक्सेस. तो लेट्स पुट इनटू डी मोड. और इसमें यार मैंने देखा है कि गियर्स भी जब पड़ते हैं तो 1 2 3 4 वो आपको पता ही नहीं चलता. सो इट इज़ जस्ट लाइक एन ईवी के आप चला रहे हैं और गाड़ी भाग रही है और गियर्स जो हैं वो पीछे अपने आप ढल रहे हैं, बट 3 2 1 ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता. एंड जिसको स्टीयरिंग फीडबैक समझ में नहीं आती, जिसको लगता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं चला कि हाईवे पे आके स्टीयरिंग हैवी हुआ है, उसको एक बार टिगुआन जो है वो चलानी चाहिए. बिकॉज इसमें बहुत प्रोमिनेंटली पता चलता है कि लो स्पीड्स पे स्टीयरिंग रिमेन्स वेरी लाइट, गड्ढों में खास करके. और जैसे ही आप 50-60 भी क्रॉस करते हैं तो बहुत बढ़िया एक बिल्कुल परफेक्ट वेट जिसको बोलते हैं वो टिगुआन का हो जाता है. एंड बहुत ही मज़ा आता है तब, क्योंकि होता क्या है 40 से 120 140 या है ना, जितना भी जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो उसी गियर में रख के गाड़ी जब एक्सेलरेट करती है तो स्टीयरिंग पकड़ के यार आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि क्या उसकी फीलिंग होती है. और मैं वो चीज़ बार बार, मुझे याद है मैं कल और परसों वो चीज़ बार बार कर रहा था, बिकॉज दैट वाज समथिंग वेरी मच कंपेरेबल टू Q5 दैट आई हैव ड्रिवन लेटली. और कंपेरेबल तो होगा ही बिकॉज ये जो 2.0 टर्बोचार्ज्ड इंजन है 320 Nm का टॉर्क, पुराने वाले से आई थिंक 14-15 bhp जो है वो हॉर्स पावर बढ़ाए गए हैं, बट टॉर्क वहीं पे रखा गया है, टॉर्क को ज़्यादा छेड़ा नहीं गया. इसमें मुझे थोड़ा सा हो सकता है बिकॉज ऑफ द बॉडी और मे बी द प्लेटफॉर्म. अभी जो है वो MQB EVO यूज़ कर रहे हैं. मेरे कज़न के पास टिगुआन है, हमने उसका ओनरशिप रिव्यू भी किया है. उससे ये मुझे 1-1.5 सेकेंड जब हम 0 to 100 करते हैं या जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो दिस फील्स क्विकर एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट. क्योंकि वो ऐसी चीज़ें मुझे याद रह जाती है कि किस गाड़ी में कितना फ़र्क है स्पीड का, और इसमें वो प्रोमिनेंट एक बेटर एक्सेलरेशन का एहसास आपको होता है थैंक्स टू द लेसर वेट. बिकॉज 70 kg जो है पुरानी वाली से वेट कम भी हुआ है इसका. बट ये इट्स लाइक अ कार जिसको डेली आप शहर में भी चला सकते हैं और हाईवेज पे भी चला सकते हैं. इट्स नॉट समथिंग लाइक ओवरली लार्ज जिसमें आपको लगे कि नहीं यार इसको तो मैं सिर्फ हाईवेज पे ही चलाऊंगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स वेरी इजी टू ड्राइव इन द सिटी एज वेल एज ऑन द हाईवेज. एंड जस्ट हियर द इंजन नोट. 40 खाली नहीं है रास्ता, थोड़ा सा 1 सेकेंड 100 130. सो दिस इज जस्ट इनसेन मैन. दिस इज जस्ट कि डी मोड में भी ये गाड़ी एस जैसे बिहेव कर रही है. और वो एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब आप छोड़ देते हो पैडल को तो वो इतनी जल्दी भी स्लो नहीं होता. इट टेक्स टाइम. जबकि मेरे 1.5 TSI में वो बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है. द मोमेंट यू लिफ्ट योर फुट तो वो थोड़ा जल्दी नीचे आती है स्पीड इसमें, लेकिन वो एक स्पीड को बनाए रहने की कोशिश करती है. और अभी भी इतनी देर के बाद भी 70 पे है गाड़ी, देखिए. तो दिस इज़ द थिंग. फ्यूल एफिशिएंसी की मैं बात करूंगा. शहर में आपको ये मान के चलिए कि 8-9 से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा. बिजी ट्रैफिक में, बिजी इन द सेंस ये जो रेगुलर में बिजी इसी को ही बोल रहा हूँ, 40-50 पे जिस पे आपकी कार चली जाएगी उसमें आपको 8-9 9.5 मैं इतनी ही निकाल पाया हूँ 2.0 से. यस, बट अगर आपका रूट साफ़ है, अगर आप एक अच्छा स्ट्रेच करते हो जिसमें आपको साफ़ सड़कें मिलती हैं और इसमें अगर आप गाड़ी को रखते हो 2000 RPM के नीचे, सपोज़ कीजिए आप 70 to 100 के बीच बीच में अगर आप चलाते हो तो बहुत ईजिली आप इससे 13, 14, इवन 15 भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. 14 तक जो है वो टिगुआन हमारे डेटाबेस के अनुसार दे देती है बहुत ईजिली ऑन द हाईवेज. तो एज यू कैन सी ओवरटेकिंग इज नॉट एन इशू. आधे सेकंड का डिले तो होता ही है देखिए टर्बो चार्ज में, बिकॉज जो टर्बो स्पूल होता है इसका आई बिलीव वो 1600 RPM पे आपको पूरा टॉर्क मिलता है, मे बी 1700 RPM पे. दैट आई विल शो ऑन द स्क्रीन. तो अभी आई विल ट्राई टू ड्राइव अ लिटिल सीडेटली. बट होता क्या है कि हल्का सा भी अगर आप पैर रखते हो तो उड़ती है गाड़ी नीचे से, वाकई में नीचे से निकलती है, जस्ट लाइक सम वेरी पावरफुल ईवी. एंड एज आई सेड स्टीयरिंग इज़ वेरी मीटी. बहुत मज़ा आ रहा है इसको होल्ड करके. और ये परफोरेशन भी दी हुई है जिस एरिया से आप होल्ड करते हो, तो इट लुक्स वेरी नाइस. इट लुक्स सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन टाइगन एंड वर्टस इन इंडिया, बट उससे इसकी क्वालिटी थोड़ी
बेटर है। इसकी बटन्स की ये जो है आई बिलीव है तो ये प्लास्टिक, बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। लेफ्ट साइड पे क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स हैं और राइट साइड पे हमारे पास आई बिलीव म्यूज़िक के हैं और व्यू वगैरह है, बट बाकी वॉल्यूम आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड एज आई सेड कि ये जो डायल आपको दिया गया है यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। सस्पेंशन की बात मैं बाद में करूँगा, पहले मैं ग्लास एरिया की बात करूँ। येस, कैबिन इज़ ब्लैक टू गिव यू दैट स्पोर्टी फीलिंग, बट थैंकफुली जो विंडोज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, तो आपको वो एक क्लैस्ट्रोफोबिक माहौल अंदर नहीं लगेगा। बट पीछे अगर आपकी हाइट छोटी है तो क्योंकि ये जो हेडरेस्ट है आप इसको छेड़ नहीं सकते, ये स्टैटिक है बिल्कुल सीट्स, तो हो सकता है कि किसी को थोड़ा सा इसमें लग सकता है कि फ्रंट वाला मेरा जो विजन है वो थोड़ा सा ब्लॉक हो गया, बिकॉज सीट्स काफ़ी ऊपर तक है। बट ड्राइवर के लिए तो अच्छा है, कंफर्टेबल है। बट पीछे मैंने अभी तक फीडबैक नहीं ली और मुझे ऐसा लगता है कि सीट्स पीछे अगर आप बैठे होगे तो काफ़ी आपको हो सकता है थोड़ी सी ऊंची लगे। तो एज यू कैन सी जो मैं लाइट की बात कर रहा था वो जग रही है बिकॉज पीपल आर ओवरटेकिंग मी। तो ग्लास एरिया इज़ फैंटेस्टिक। द ओवरऑल फील ऑफ द कैबिन, इट फील्स रिच। आपको एहसास होगा कि हाँ आपने 56 लाख ऑन रोड लगाए हैं, और अगर डिस्काउंट्स पे लिए गाड़ी तो हो सकता है आपने 50-51 लगाए हों। तो क्योंकि ये CBU है, अभी ये CKD नहीं है, और व्यूअर्स बहुत लोगों को लगता है कि CBU है उसका मतलब ये है कि 100% टैक्सेस गाड़ी पे लग के आए हैं, और ये अज्यूम करते हैं लोग कि बाहर तो ये गाड़ी आधे रेट पे है। दैट्स नॉट द केस। यूके में भी जो मैं रिव्यूज़ देख रहा था इस गाड़ी के, वहाँ पे भी ये कार 46,000 पाउंड्स का जो बैरियर है वो ब्रीच करती है आर लाइन, जिसका मतलब अगर आप रफली ट्रांसलेट करोगे तो वो लगभग इंडिया में वही 47-48 लैक्स बन जाते हैं। तो ये गाड़ी कोई इट्स नॉट बैडली प्राइस्ड कार, इट इज़ जस्ट कि हमें टिगुआन जो एग्जिस्टिंग थी उसको देखने की आदत पड़ी हुई थी कि यस वो एक 37-38 लाख रुपीज़ की गाड़ी है जिस पे डिस्काउंट्स भी मिलते थे। तो अभी हुआ क्या है, एक सडन जंप प्राइसिंग में जो है वो हो गई है, और आई भी एक CBU के रूट से है, CKD के रूट से नहीं आई है। तो उसमें भी यस द कॉस्ट इज़ एडिड समवॉट, क्योंकि CKD से जब एक सीधा प्रोडक्ट बन के आता है तो वो ग्लोबल प्राइसिंग के साथ ही आता है। तो इट्स नॉट लाइक यू आर गिविंग सम टू मच एक्स्ट्रा टैक्स, बट इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से ये गाड़ी अगर 49 लाख की है तो ऐसा नहीं है कि आर लाइन आपको बाहर सस्ती मिल जाएगी। बट ये मैंने देखा है कि टिगुआन यूके में 1.5 जो टर्बोचार्ज्ड इंजन है आई बिलीव उसमें भी आती है। बहुत ही बेसिक सा उनके पास बेस वेरिएंट भी है, 26-27 हज़ार पाउंड्स के आसपास शुरू हो जाता है। इंडिया में वो ऑब्वियसली 30 लाख के नीचे बहुत बेसिक से उसके टायर्स हैं। तो हमारे पास भी देखिए अगर ऐसी कुछ ऑप्शंस हो कि 3-4 वेरिएंट्स हो हमारे पास टू चूज़ फ्रॉम, ये चीज़ कोडियक के केस में तो देखिए है बिकॉज दैट इज़ CKD, बट इसमें जो आपको दे दिया गया, जितने यूनिट्स आ गए तो वही आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इस साल पैसे जोड़ रहे हैं कि मैं अगले साल गाड़ी लूँगा तो हो सकता है आपको वो गाड़ी मिले ही ना। ओके, मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ था, मैं कुछ डाउन पेमेंट के लिए पैसे जोड़ रहा था T-Roc के केस में, एंड व्हेन फाइनली आई सेव्ड द अमाउंट तो मुझे पता चला कि T-Roc है ही नहीं। और जब वो किसी तरीके से अरेंज की भी लुधियाना लाली मोटर्स ने तो वो मुझे ग्रे कलर की मिली, डार्क ग्रे कलर की एज यू हैव सीन, जबकि मुझे पर्सनली वाइट अच्छी लगती है बिकॉज जिस गाड़ी में भी डुअल टोन होती है, रूफ एंड साइड ORVMs ब्लैक होते हैं, है ना, वो हमेशा कलर उसका कॉन्ट्रास्ट में आपको लेना चाहिए। बट चलिए, मैं सेल्टॉस लेने वाला था तो उसके कंपैरिजन में तो मैंने T-Roc के किसी भी कलर को हाँ कर देनी थी, तो आई गॉट दैट डार्क ग्रे वन। तो ये चीज़ें देखिए, एक CBU का यही एक थोड़ा सा नुकसान रहता है कि एक तो जब कोई पार्ट्स वगैरह आपको चाहिए होंगे आफ्टर सम टाइम तो वो थोड़ा बैक ऑर्डर से आते हैं, चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरा, सर्विस वैसे तो हर गाड़ी की सर्विस सेंटर से ही करवानी चाहिए, बट इन गाड़ियों की तो बिल्कुल भी आप ये पंगा मत लें कि बाहर किसी मैकेनिक को दिखा दें। ये चीज़ें द पीपल इन सर्विस सेंटर्स दे आर ट्रेंड फॉर दीज कार्स। बाहर वाले मैकेनिक को तो इसके आसपास भी मत आने दे, पाना भी ना मारने दे। तो ये चीज़ें जो होती हैं CBU को बहुत प्यार से रखना होता है। जस्ट लाइक आई एम कीपिंग माई T-Roc जो अभी एक टिप टॉप शेप में है, क्योंकि उसको ऐसे ही मेंटेन जो है अभी तक 5 साल किया गया। और सस्पेंशन पे व्यूअर्स में आना चाहूँगा यार, मुझे ना, मैं अभी करके देख ही लेता हूँ इसको इंडिविजुअल में। सेटिंग्स, हाँ इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, रख देता हूँ 3 पे, बिकॉज मुझे इसके कंफर्ट मोड में भी सस्पेंशन जो है वो स्टिफ लगी। अब मल्टी लिंक सस्पेंशन है, डायनामिक चैसी कंट्रोल है, यस एवरीथिंग साउंड्स गुड, बट जितनी बार भी जब मैंने इसको बुरी सड़कों पे चलाया है तो क्योंकि अभी लेटली मैं इतनी टाटा की कार चला चुका हूँ कि वो काफ़ी कंफर्टेबल लगती है मुझे बुरी सड़कों पे। वो
बनाई ही ऐसी सड़कों के लिए गई है कि इंडिया में हर तरीके की कंडीशंस के लिए वो सही रहे। ये यस, इसकी स्ट्रेंथ ये है कि आप इसको जितनी भी तेज चलाएंगे इट विल रिमेन स्टेबल। हैंडलिंग में यू फील सुपर कॉन्फिडेंट, इट इज सुपर प्रिसाइज, द ब्रेकिंग इज एक्सीलेंट। बट जैसे ब्रोकन रोड्स पे मैंने ये गाड़ी चलाई है तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना फील जो है वो गड्ढे होंगे। मैं ये निकाल के देखता हूँ अभी इसमें से, तो इवन जो हल्का हल्का भी रोड पे जो अनइवननेस रहती है वो आपको फील होती है इसके अंदर कैबिन में। अब ये बात सही है कि इंसुलेशन इतनी अच्छी है जो कि इसमें, क्योंकि इसमें डबल लेयर एक एडिशन की गई है फॉर बेटर sound insulation in the windows, acoustic control something, as you can see on the screen. I don't know the exact term for that, but इतनी अच्छी इंसुलेशन है, मतलब आप बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट जाते हो। इंजन की आवाज़ आती है इन अ गुड वे, मुझे लगता है वो जानबूझ के ऐसा किया गया है कि इंजन की आवाज़ आपको अंदर आए, बट आई डोंट नो कि ये कैसे है कि इंजन की आवाज़ आपको आती है बट ये जो बाइक निकल रहा है, ये जो कुछ और चीज़ें निकल रही हैं उसकी देखिए कोई आवाज़ आपको नहीं आएगी। इवन अगर आप बुलेट भी आपको अगर ओवरटेक करेगा तो आवाज़ आपको नहीं आएगी। बट सस्पेंशन, मुझे या तो इसकी जो ये जो सेटिंग्स है सारी इसके साथ थोड़ा सा और खेलना होगा, और क्योंकि ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है तो वो तो देखिए एवरी टाइम इट विल बी एंगेज, इट्स नॉट लाइक यू नीड टू डू इट मैनुअली। हाँ, अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे, ये थोड़ा बम्प ऊंचा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक स्वीट स्पॉट है कि अगर आप हाईवेज पे नहीं हो, शहर में ही हो। ये कितने पे हूँ मैं, इंडिविजुअल मोड है और मैंने कंफर्ट को किया हुआ है 3 नंबर पे। स्पोर्ट, ये 15 डॉट्स हैं तो स्पोर्ट वाला आई बिलीव 12वें पे है एंड जो मैंने किया हुआ है वो 3रे पे किया। एक अगर ऊपर कर दूंगा तो वो कंफर्ट मोड में जब हम करते हैं सीधा तो उसमें आ जाती है, जिसमें बुरे खड्डों में आपको गाड़ी की सस्पेंशन ऐसा लगेगा काफ़ी हार्ड है, और हो सकता है कि पीछे वाले पैसेंजर्स भी उस चीज़ की कंप्लेंट करें कि आपने इतने पैसे लगा दिए और सस्पेंशन तो इसमें देखिए वो महंगी गाड़ी वाली लग ही नहीं रही। तो उनको कौन समझाए कि जब गाड़ी की सस्पेंशन ऐसी होती है तो इट इज़ एक्चुअली टेलर्ड फॉर हाईवे यूज़ फॉर ज़ीरो बॉडी रोल। बट थैंकफुली इसमें आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप सस्पेंशन को सॉफ्ट और हार्ड जो है वो कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी 3rd पे रखूँगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों कुछ। बाकी एसी की मैं बात कर चुका हूँ, इट्स वेरी गुड। अभी आई एम फीलिंग लाइक कि मैं थोड़ा सा फ़ैन का फ्लो तेज़ कर दूँ, सिर्फ 1 नंबर पे मैंने किया हुआ है। बट होता क्या है, फिर भी ये माइक लगा हुआ है तो आवाज़ जो है वो होता है कि कई बार डिस्टॉर्ट जो है वो होगी। तो डिज़ाइन के बारे में आप बताइए यार। अभी एक BMW X5 खड़ी थी, मुझे तो इसका जो सेल आउट था वो भी साइड से बिल्कुल इसके जैसे ही लग रहा था, वेरी सिमिलर टू जो ये गाड़ी है। जैसे मैं कह चुका हूँ कि पोर्शे कैन जैसे लगती है। तो आपका क्या मानना है कि ये जो डिज़ाइन लैंग्वेज में लेटली VAG ग्रुप विद VW एंड स्कोडा दे आर गिविंग अवे दैट सिंगल लाइन है, शोल्डर लाइंस रहती थी ये 2, एक जस्ट विंडोज़ के नीचे, एक बिल्कुल प्रोमिनेंट शोल्डर लाइन दरवाज़ों पे टेल लाइट से लेके फ्रंट लाइट तक कनेक्ट होती थी। दे आर जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम दैट डिज़ाइन लैंग्वेज। अभी क्या होता है, फ्रंट से एक लाइन आती है कर्व, ऐसे आके आपका फ्रंट डोर में जेल इन हो जाता है, और एक पीछे से टेल लाइट से ऐसे कर्व आता है, वो आपका पीछे वाले दरवाजे पे आके जेल इन हो जाता है। बाकी वही जैसे हमने बात की कि स्ट्रेट लाइंस की जगह अभी थोड़ा सा सर्कुलर कर्व्स, तो ये चीज़ें कुछ VW उस डिज़ाइन लैंग्वेज की तरफ जा रहा है। और टेरा में भी VW टेरा जो ब्राज़ील या मैक्सिको में हमने इसका डिज़ाइन देखा है, उसमें भी वो डिज़ाइन लैंग्वेज इट्स वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और इवन द लेटेस्ट स्काईलैक जो स्कोडा की है उसमें भी वो जो फ्रंट से ही लाइन ऐसे आ रही है और पीछे से भी ऐसे ही आ रही है। तो आपका क्या मानना है इस डिज़ाइन लैंग्वेज के लेके व्यूअर्स? तो अभी जैसे मैं छोटा सा काम करके आया हूँ तो एक यार बड़ा स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज कि चलिए आपने पावर्ड सीट्स तो नहीं दी, आपने इलेक्ट्रिक टेल गेट भी ले लिया। देखिए ये कुछ कस्टमर्स के लिए इस प्राइस पॉइंट पे ये डील ब्रेकर हो सकती हैं चीज़ें, स्पेशली एक अगर इसको आप फैमिली कार के तौर पे लेना चाहते हो, बिकॉज 50 लाख में ये चीज़ें आप हमसे नहीं ले सकते। इसका ब्रांड को कोई मतलब, ये क्या बेचारा अगर कोई सेल्समैन होगा वो क्या जस्टिफिकेशन देगा इस चीज़ की कि टेल गेट जैसी चीज़ जो पुरानी टिगुआन में भी इलेक्ट्रिक था वो इसमें टेल गेट जो है वो इलेक्ट्रिक नहीं है। तो जैसे मैं अंदर आया हूँ तो यार जो कीलेस एंट्री है वो नहीं है इसमें, आपको अनलॉक करके दरवाज़ा खोलना होगा उसका, तो फिर ही आप अंदर जो है वो आ सकते हैं। तो वो कोई सेंसर, ना तो टच सेंसर ना ही बटन वाला, वो कुछ भी नहीं है वैसा। तो इसकी मैं तो एक ही जस्टिफिकेशन मान सकता हूँ कि जैसे इसकी सीट्स जो है ये अटैच्ड है ना, हेडरेस्ट्स, द डिज़ाइन इज़ देयर एंड द सीट्स आर फैब्रिक, जो कि एक्चुअल में वेना लेदर से आई एनी डे प्रेफर दीज सीट्स
इसमें देखिए वेंटिलेशन तो वैसे नहीं है, हीटेड सीट्स हैं ये, बट इंडियन मौसम के हिसाब से दी सीट्स आर मच मच बेटर। गर्म नहीं होती बेसिकली। कल मैं आया, ये बिकॉज ये भी थोड़ा सा लेदर है और ये प्लास्टिक तो चलो गर्म होगा, बट उतना गर्म मुझे कैबिन नहीं लगा जैसे मेरी बाकी कार जो है दे जस्ट बॉयल फ्रॉम इनसाइड। तो सीट्स बिल्कुल हल्की हल्की वार्म थी। तो फिर मेरे बच्चे भी थे साथ में, वो भी आराम से बैठ गए, जबकि अदरवाइज मैं वाइट टॉवल्स जैसे आपने देखा है कुछ वीडियोस में, मैं वो कैरी करता हूँ अपने। तो हर बार देखिए गाड़ी आप नहीं कर सकते इंडोर में पार्क, तो ये चीज़ भी नहीं है। तो यार ये 3 फीचर्स, मैं इलेक्ट्रिक सीट्स का चलो मान सकता हूँ क्योंकि आपने मसाज फंक्शन दे दिया, एक दिख रहा है कि बिल्कुल आपने रॉ रखने की कोशिश जो है वो की है कि जिसको परफॉर्मेंस चाहिए आर लाइन में। तो मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ, बट एक आम कस्टमर को यही लगेगा कि ये कॉस्ट कटिंग है। और जिस कार में आपने ऐसी चीज़ों पे, ये पैनल्स को भी इलेक्ट्रॉनिक बनाया है, ये पैनल भी जगते हैं, है ना, इसमें एम्बिएंट लाइटिंग काइंड ऑफ चीज़ें हैं कि जो भी कलर मैं सिलेक्ट करूँगा वो यहाँ पे हो जाएगा। तो उस कार में कीलेस एंट्री ना देना, उसका तो फिर ब्रांड को आप ट्रेन कीजिए कि क्या आपने कस्टमर को बोलना है। मैं तो बोलूँगा यही बोलिए कि ये गाड़ी परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट्स के लिए है और उनको ये चीज़ें नहीं चाहिए, उनको थोड़ी सी रॉ चाहिए। जैसे थार में भी होता है कि नहीं, बाहर निकल के ही आपको फ्यूल लिड जो है वो खोलना होगा, वैसा सा कुछ लॉजिक ही मैं देख पा रहा हूँ इसमें। और एज यू कैन सी, आपको ये माइक तो वैसे लगा हुआ है, आपको देखिए कोई हॉर्न की आवाज़ या कुछ भी जो है वो अंदर नहीं आएगा। और यार थार की उम्र कितनी लंबी है, वी जस्ट नेम्ड थार एंड थार इज़ नेक्स्ट टू अस, हालांकि इट्स अ कॉमन कार। तो थोड़ा सा ये देखिए है तो एरिया वैसा है कि मैं बहुत ज़्यादा पुल नहीं करूँगा, बट स्टीयरिंग को मैं बिना ब्रेक के करके देखता हूँ। और क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग जो है वो थोड़ी छेड़ी है, कंफर्ट की जगह पे मैंने सस्पेंशन को थोड़ा सा सॉफ्ट किया है, तो एक हल्का सा मुझे बॉडी रोल जो है वो महसूस हुआ। मैं क्या करता हूँ इसको स्पोर्ट्स मोड में, इन द सेंस दिस वन, ओके, ये मैं इसमें स्पोर्ट्स मोड में मैंने डाल दिया। तो अभी देखते हैं कि अच्छा वो गाड़ी अपने आप ही भागने लगी है। ओके, सस्पेंशन बेसिकली आई वांट टू चेक, बट आरपीएम उसने सीधा ही मुझे 2000 के आसपास, 1900 के आसपास आई बिलीव दे दिए हैं। और हल्का सा भी जब मैं पुश करता हूँ, इवन दो आई डोंट नीड दैट पावर राइट नाउ, बट स्टिल आई एम गेटिंग। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो इनटू द इंडिविजुअल सेटिंग, मैं इसको स्पोर्ट पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ। चलिए, तो अब जो मुझे डायनामिक चेसी कंट्रोल के अकॉर्डिंग जो सस्पेंशन है वो हार्ड होनी चाहिए। तो अभी एक ब्रिज है, उस पर एक जितनी स्पीड अलाउड है, आई थिंक 50-60 पे, वहाँ पे विल ट्राई टू कॉर्नर। और ये देखिए बिल्कुल गाड़ी सीधी है, 30 की स्पीड है यार, सॉरी आई नीड टू स्पीड डाउन। बिल्कुल गाड़ी सीधी है ऐसे, बिल्कुल टू गुड। तो अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो आई विल जस्ट इंक्रीज द फैन स्पीड फ्रॉम द स्क्रीन, एज यू कैन सी इट्स लिटिल डिस्ट्रैक्टिंग। फिर से मैं इसको इस पे कर देता हूँ। तो देखिए मिनिमलिस्टिक बना दिया है पूरा इंटीरियर को। बटन्स जैसे इनके जो डिज़ाइनर हैं उनको अच्छे ही नहीं लगते, दे आर सिंपली सेइंग के बटन्स को ले जाओ साइड पे। और थैंकफुली स्टीयरिंग पे बटन्स जो हैं वो हैं सारे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर स्टीयरिंग पे भी टच वाली चीज़ें आ गई तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये देखिए छोटा सा वो जो ई रिक्शा जा रहा है, वो देखिए उसको वो ट्रक के जैसे दिखा रहा है। और ADAS जैसे मैंने बात की, इट इज़ क्वाइट एग्रेसिव। और थोड़ा सा भी उसको लगे कि कोई रोड क्रॉस करने वाला भी है, एक कदम आगे आके पीछे चला जाए, तो ये गाड़ी जो है वो ब्रेक आपको जो है वो मार देगी। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, ADAS नहीं चाहिए, तो आप सिंपली असिस्ट में जाके, ये एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको फ्रंट असिस्ट का बता दूं कि जो ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है, उसको आप ऑफ कर दीजिए। मेरी दूसरी कार में जो मैं चला रहा हूँ जिसमें ADAS है, उसमें क्या होता है कि स्पीड की एक कैप आ जाती है। इस पर आई एम नॉट श्योर कि जब आप AEB को ऑफ करोगे तो स्पीड कहीं कैप ना हो जाए, होनी नहीं चाहिए। बट एक बड़ी बुरी चीज़ है कि अभी देखिए मैंने आपके सामने जब गाड़ी घर से चलानी शुरू की थी तो लेन असिस्ट को ऑफ किया था, राइट। तो जैसे ही कहीं मैं रुका अभी और गाड़ी मैंने दोबारा ऑन की, तो आपको ADAS की सेटिंग्स जो हैं, जो आपने अपने अकॉर्डिंग की होंगी, कोई चीज़ ऑन कोई चीज़ ऑफ, तो वो दोबारा से सारी ऑन हो जाती हैं। तो ये चीज़ मुझे लगा कि नहीं, अगर एक बार आपने ऑफ़ कर दिया, मेरी T-Roc में अगर लेन असिस्ट मैंने ऑफ़ रखा हुआ है तो वो ऑफ़ ही रहना चाहिए। बाकी मैं लेन असिस्ट को करता हूँ ऑन। ये देखिए अभी जैसे ही मैं 60 के ऊपर टच करूँगा तो उसमें ये देखिए आप, ये ग्रीन हो गया है। अभी ये थोड़ा सा रश है, मैं आपको, थोड़ी सी रोड खाली होती है तो लेन असिस्ट
डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ इसका। बट ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी कि जब हमने कोई चीज़ को ऑफ़ कर दिया है तो वो बार बार ऑन ऑफ वाला थोड़ा सिस्टम जो है वो ख़राब है। और अगर आप टिगुआन ये गाड़ी लेते हो तो ये आप मान के चलिए कि इसका जो फ्रंट ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग है, बेसिकली जो अपने आप गाड़ी रुक जाती है कोई सामने ऑब्स्ट्रक्शन आने पे, वो थोड़ा एग्रेसिव है। तो प्लीज़ बी वॉचफुल अबाउट इट। और जो इनका IRVM है वो इवन इन द डे टाइम ऑल्सो थोड़ा सा डिम है, विच इज़ ईजी ऑन द आइज़। बाकी क्योंकि जो मिडल हेडरेस्ट है वो थोड़ा सा प्रोट्रूड कर रहा है ऊपर को, उसको आई पर्सनली वुड लाइक टू कीप इट डाउन। और ये जो हेड्स अप डिस्प्ले है इसको भी आप यहाँ से HUD पोजीशन जो है यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि जब मेरे पास ये गाड़ी आई थी तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि वो नीचे है और मुझे थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स, ये देखिए ये इसने अलर्ट किया है कि ब्रेक लगाई जाए। बट क्योंकि मेरा पैर ब्रेक पे ही था तो एक तरीके का ओवरराइड हो जाती है वो चीज़, अपने आप गाड़ी ब्रेक नहीं मारती आई बिलीव। तो हेड्स अप डिस्प्ले जो था वो थोड़ा नीचे था। मुझे लगा कि मेरी हाइट कम है, मैं ऐसे ऊपर ऊपर होके कर रहा हूँ कि यार मुझे दिखे तो सही सारा। बट देन थैंकफुली आई फाउंड दीज सेटिंग्स के इसको थोड़ा सा आप कर सकते हैं। तो लेन असिस्ट का मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, अभी अपने आप होना तो चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। सॉरी फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन बट इट्स अ स्टीप कर्व। ये देखिए स्टीयरिंग मोड़ा हुआ है। अभी उसने बोल दिया है कि प्लीज़ कीप योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग। तो ये चीज़ है, इट्स अ गुड फीचर। बट इट्स लाइक कि जब आपको छोड़नी होती है ना लेन, तो जो वो रेजिस्टेंस, ये देखिए जैसे अभी मैंने छोड़नी है लेन, ये देखिए, ये देखिए, तो जो वो रेजिस्टेंस देता है एट द स्पीड ऑफ 60 अबव, क्योंकि 60 के नीचे तो वो डिसेबल हो जाता है, तो वो रेजिस्टेंस नहीं चाहिए हमें। बिकॉज ड्राइविंग इज़ ऑल अबाउट माइक्रो सेकेंड्स। कई बार क्विक ओवरटेक आपको चाहिए तो फिर लेन असिस्ट अगर आपने ऑन, ये देखिए अब मैं फिर लेन के अंदर आ रहा हूँ एंड इट ट्राई टू डिड लाइक दिस, तो वो चीज़ नहीं चाहिए, खास करके जिसको आदत है ज़्यादा चलाने की। तो अगर आप लेन में हो तो इट इज़ ओनली गुड। अगर आप एक स्पीड पे जा रहे हो, आपके बाकी गाड़ियाँ बहुत दूर हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी ऑन किया हुआ है, ज़्यादा आपने ओवरटेकिंग नहीं करनी, तो लेन असिस्ट इज़ अ वेरी गुड फीचर। अदरवाइज इट्स गुड टू हैव बट इट्स नॉट समथिंग कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इसी तरीके से इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है। इसमें ऑब्वियसली एक स्पीड लिमिट तो आपने सेट कर देनी है, बट फ्रंट गाड़ी जो आपके सामने है, जिस स्पीड पे भी वो जा रही है, एक डिस्टेंस मेंटेन करेगी और अपने आप ब्रेक जो है वो लगती रहेगी। जैसी अगली कार स्लो होती है, तेज़ होती है, तो वो उस चीज़ को, गाड़ी को फॉलो करेगी। एंड बड़ा अच्छा इसमें ग्राफिक भी है, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने इसको सेट कर दिया अभी 60 पे, तो ये देखिए आप अभी क्या होगा, वो गाड़ी जो सामने जा रही है, बट अभी ये देखिए इट हैड टू ब्रेक, और ये इसने ऑटोमेटिकली पहले ब्रेक लगाई है, मैंने इसको ओवरराइड किया है क्योंकि रास्ता हमारा साफ़ नहीं है। तो ये मैंने सेट कर दिया अगेन और मैं इसकी स्पीड को कर देता हूँ 70। तो जैसे जैसे सामने वाली गाड़ी तेज़ होगी, वो तेज़ ही नहीं कर रहा बिल्कुल, मेरी गाड़ी रुकी हुई है, तो इट्स नॉट गेटिंग एक्टिवेटेड। तो मैं क्या करता हूँ, कोई और गाड़ी पकड़ता हूँ जो थोड़ी तेज़ हो। 1 सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल ऑन है और सामने बाइक जा रहा है, वो स्लो है, तो कार मुझे कह रही है कि आई शुड ब्रेक बिकॉज द एरिया अहेड ऑफ मी इज़ नॉट क्लियर। तो ड्राइव असिस्ट मोड में इसमें क्रूज़ कंट्रोल तो है ही और साथ में स्पीड लिमिटाइज़र भी है। मैं एक ऑनेस्टली बात बोलूँ, जितनी चीज़ों की आप इसकी आदत डालेंगे ना, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट। खास करके जितना आपको एंगेजिंग अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, ये चीज़ें सिरेट ड्राइवर्स के लिए अच्छी हैं, बट इवन देन मतलब मुझे वो कोई बहुत मज़ेदार चीज़ नहीं। मुझे वो रेगुलर क्रूज़ कंट्रोल इज़ फाइन कि हाँ खाली है सड़क, आप 70-80 पे चला रहे हो, बट सामने वाली गाड़ी कभी बहुत तेज़ भी हो सकती है, हो सकता है वो स्पीड लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाए। तो आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दैट अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में, क्योंकि जितना डिस्टेंस गाड़ी का रहता है, मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी जो रुक रही है हमारी, वो थोड़ी तेज़ी से रुक रही है, उतना भी प्रेशराइज्ड ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है। बट it's like this in all cars if you use adaptive cruise control. And as I said in the initial part कि सभी लोग जो है वो गाड़ी देख के जाते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में एक ऑरा है डिज़ाइन वाली ना, एक इट लुक्स वेरी नाइस। मुझे याद है ट्विटर पे जो ये ड्राइव हुई थी, मीडिया ड्राइव, देयर वर सो मेनी कार्स, तो वो एक क्लिप वायरल हुआ ट्विटर पे एंड आई वाज लाइक कि यार वो एक नैडो ग्रे जैसा कलर है, जो मुझे, देखिए मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं पता वो ग्रीन है, मुझे तो वो नैडो ग्रे ही लग रहा था इवेंट पे भी। तो उस कलर में तो गाड़ी बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही सुंदर। और
ब्लैक अलॉयज जो हैं इसके 19 इंचेस के, वो फोटोज़ में तो आपको लगेंगे कि थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े ब्लैंड भी आपको लग सकते हैं, बट इन पर्सन इट इज़ नॉट लाइक दैट। इन पर्सन वो क्या है, वो ब्लैक जो चीज़ है, जो अपार्ट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ डायमंड कट, वही थोड़ा मिक्स है, बट जो ब्लैक पर्टिकुलर पोर्शन है ना, उसमें डिटेलिंग है, वो मल्टी लेयर्ड है चीज़। तो इन पर्सन दीज अलॉयज लुक रियली नाइस। और मैंने जो आर लाइन रिव्यू देखा है कारवाओ पे, वो सारा ही अलॉय जो था वो ब्लैक था। वो मुझे पर्सनली और ज़्यादा सुंदर जो है वो गाड़ी लगी उसमें, उनके रिव्यू में, जो अपना मैट वॉटसन है। और मैट वॉटसन फॉक्सवैगन को वॉक्सवैगन बोलता है, तो ऑल गुड। अगर दुनिया का सबसे बड़ा कार रिव्यूअर वॉक्सवैगन को वॉक्सवैगन बोलता है, तो मैं भी उसको, अगर मेरे मुंह से नहीं निकलता, मैं उसको फॉक्सवैगन नहीं कह सकता, बिकॉज मेरा जो थॉट्स रहते हैं ना माइंड में, वो फिर मैं वो नहीं सोचता कि मैंने किस वर्ड को कैसे बोलना है, दे जस्ट कम आउट एंड नेचुरली मेरे से वो वॉक्सवैगन ही निकलता अभी तक। तो लेट्स सी, जब मैट वॉटसन फॉक्सवैगन कहना शुरू कर देगा, विल आल्सो स्टार्ट सेइंग फॉक्सवैगन। ये ओ भाई यार, लेन असिस्ट वेरी बैड, जस्ट स्विच इट ऑफ। तो देखा भाई, जस्ट लाइक आई सेड, क्विक ओवरटेक था, तो लेन असिस्ट आ गया उसके बीच में, थोड़ा सा जोर लगा, स्टीयरिंग वो नहीं होना चाहिए यार। तो अभी जैसे मैं 50 पे हूँ, स्टीयरिंग लाइट है, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट मोमेंट जब स्टीयरिंग कब हार्ड होता है। 1 सेकेंड, वर्टस इज बिहाइंड अस विच इज कमिंग वेरी फास्ट, and 1 second, here we go, we have accelerated, just look at the push, and 60 पे ही भाई 80 पे चली गई गाड़ी, मैं 60 की बात कर रहा था। 60 पे स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी हो गया था, एंड नाउ इट्स वेरी नाइस। मतलब मुझे, हाँ, तो इट्स नॉट लाइक यू नीड टू होल्ड इट वेरी टाइट, नॉर्मली पकड़ के रखिए आराम से। 60-65 पे वे अप होना शुरू हो गया, एंड ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप स्पीड पे होंगे तो उस हिसाब से स्टीयरिंग और ज़्यादा हैवी हो जाएगा। बट उसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने टर्न्स लेने हैं तो आपको कोई जोर लगाना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी डायनामिक। तो लेन असिस्ट ऑफ है, फ्रंट असिस्ट ऑन है, बाकी चीज़ें भी ऑन हैं, और 80-90 पे आराम से हम क्रूज़ कर रहे हैं, हम ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। गाड़ी का एसी ज़बरदस्त है और बहुत मज़ा आ रहा है ये मुझे वॉक्सवैगन टिगुआन चलाने में। 1 घंटे के ऊपर हो चुका है, एंड लेट्स सी के फ्यूल एफिशिएंसी नंबर अभी क्या आया है, क्योंकि शुरू में दोस्तों आपको पता ही है कि 12-13 मिनट मैंने जो गाड़ी का इंटीरियर दिखा रहा था उसमें आई वॉज टॉकिंग टू यू गाइस। तो 23 किलोमीटर पहली बात तो पर आवर की एवरेज स्पीड है, और 9 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी हमने निकाली है। तो यार एक वेन्यू वाला है, बिल्कुल साथ साथ में चला रहा है। आई डोंट नो व्हाई पीपल ड्राइव लाइक दिस, मतलब बिल्कुल ऐसे साथ में। अब उसको कौन बताए कि मेरी गाड़ी का एई भी बहुत ही वो एग्रेसिव है। अब तो भाई अपने आप ब्रेक लग सकती है। आप एक काम करो, आप मेरे आगे निकल जाओ प्लीज़। देख के निकल रहे हैं, मतलब इनको पता ही नहीं है यार। यू गाइस डोंट इवन नो व्हाट दिस मशीन इज। इनोवा वेन्यू, वो बेचारे देख के निकल रहे हैं कि देखो हम आपके टिगुआन से आगे निकल गए। अभी ये कार जो है ना, ये सो रही है। ये इसका जो आपका वर्कआउट है वो इसका वार्म अप है। चलिए मैं आपको एक अच्छा सा नोट सुना देता हूँ म्यूज़िक का, और इनोवा और वेन्यू को भी हाई बोल देते हैं। 110, एंड यार इट्स टू फास्ट मैन, इट्स टू फास्ट। इसको मैंने इंडिविजुअल पे किया हुआ था, मुझे पता चल गया था सस्पेंशन काफ़ी हार्ड है। मैं इसको कर रहा हूँ कम्फर्ट पे, बिकॉज हल्की हल्की भी हाईवेज पे भी जो रोड है ना, वो गाड़ी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा फील हो रहा है अंदर को, जो हल्के हल्के अनइवननेस है। तो आई पुट इट ऑन द कम्फर्ट, तो उसमें जो फिर हाँ इट्स मच बेटर नाउ। तो मैं ले लेता हूँ टर्न यहाँ से, थोड़ा सा अभी कॉर्नरिंग का मज़ा लेंगे। इस जब मैंने स्टीयरिंग मोड़ा तो हल्की सी आवाज़ आई है, हल्की सी विसल। एक काम करते हैं, आई होप मेरा कैमरा गिरे ना, मैं आपको 80 पे जस्ट एक क्विक ब्रेक जो है वो मार के दिखा देता हूँ। अभी 80 पे हैं, 90 पे हो गए हैं, 97, ये देखिए आराम से, जस्ट लाइक दैट। और ये आर्म से हल्का सा मैंने ज़्यादा पुश किया था, हल्का सा, सुपर डुपर कंट्रोल। मतलब 100 पे भी कोई होना भी नहीं चाहिए, इट्स अ 50 लाख रुपी कार, बट आई नेवर एवर फेल्ट लाइक कि मैं 100 पे जाके मैंने ब्रेक मारी है। मैं अभी क्या करता हूँ, एक पैनिक ब्रेक करके देखता हूँ। 80 पे हूँ, सो एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। मेरा बैग भी नहीं गिरा, तो अभी इट्स अ राउंड अबाउट। ये देखिए हल्की सी आवाज़ आती है विसल, में भी हो सकता है इसी गाड़ी में कुछ हो। ये गाड़ी वैसे
कितनी चल चुकी है, 1700 किलोमीटर चल चुकी है। तो एक बार मैं पैनिक ब्रेक करके देखते हैं। इस बार भी 100 पे करके देखेंगे। ये है अभी ये हम पहुंच गए 100 और अभी बैग जो है वो गिर गया है। अब बाजी आ जाओ उधर। टू गुड। तो आई रिमेंबर मेरा कज़न जो है साहिब जोत, जिसके साथ हमने ओनरशिप रिव्यू भी किया है टिगवान का, लास्ट ईयर उसने ली है, तो ही वॉज गोइंग जम्मू। तो ही टोल्ड मी कि बारिश हो रही थी और एकदम से ही रियलाइज्ड के जो रेड कलर के रहते हैं बैरियर्स, प्लास्टिक वाले, नॉट द मेटल वन, वो कहता है एकदम से प्रिंस मेरे सामने वो आ गया। मुझे, ही इज़ अ सिलेट ड्राइवर, लाइक ही डजंट ड्राइव फास्ट, बट कहता है एकदम मेरे सामने वो आ गया। बारिश इतनी तेज़ थी कि उसको पता ही नहीं चला। ये मैं एक ऑन कर दूं यार, ये स्टार्ट स्टॉप, एंड इसका मैं कर रहा हूँ पार्किंग पे लगा दिया है, एंड मैंने ये भी पार्किंग ब्रेक भी लगा दिया। एंड ही सेड के मुझे पता ही नहीं चला, एकदम से आ गया, जस्ट लाइक 5-10 मीटर्स। एंड उसने बोला कि द मोमेंट ही अप्लाइड द ब्रेक, वो गाड़ी जस्ट 3-4 मीटर आगे जाके रुक गई, और फिर 60-70 के आसपास होगा। और पीछे वालों को उन्होंने बेल्ट लगाई हुई थी। उसने बोला कि बिल्कुल भी कोई झटका नहीं लगा कि साहिब जो तूने एकदम से गाड़ी क्यों रोक दी। तो यार ये कार्स में ना, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कितनी पावर है, कैसी ब्रेक्स है, चारों डिस्क ब्रेक्स है, इट इज़ अबाउट अचीविंग द परफेक्शन। एंड दैट इज़ वाई नॉट ओनली 5 स्टार सेफ्टी, यूरो NCAP, इन चीज़ों की तो बात ही नहीं होती, 9 एयरबैग्स तो हैं ही है। तो ड्राइविंग डायनामिक्स में बहुत चीज़ें जो हैं ये जर्मन्स जो हैं वो कवर कर लेते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि ये Audi Q3, Audi Q5 अगर आप चलाते हो तो उसके बाद अगर आप ये चलाओगे तो यू विल नॉट फील लाइक यू आर ड्राइविंग सम इंफीरियर कार। इट इज़ वेरी मच इक्विवेलेंट टू दैट। यस, उनके हो सकता है प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा डिफरेंटली मॉडिफाई किया गया हो, उनकी अलग हो सकता है कुछ स्ट्रेंथ्स हो, बट Volkswagen Tiguan इज़ प्रीटी मच देयर। तो आई होप व्यूअर्स आपको ये रियल लाइफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड माई ओपिनियन आपको अच्छी लगी होगी। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, विजिट volclub.com, जहाँ पे PDIs की रिक्वेस्ट, कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए, और भी चीज़ें, आप एक बार वेबसाइट जो है वो विजिट कीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि व्यूअरशिप तो हमारी ज़बरदस्त है, बट देख के वीडियो आप कई बार चले जाते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बिकॉज आपकी सपोर्ट जो है इट मीन्स अ लॉट फॉर अस। बाकी ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।